आगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 5, हाउ मच वेट दे कैन कैरी। हमें यहाँ पर बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट, मैन दिया गया है। वो सब लोग कितना वेट कैरी कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। मैच द सूटेबल इन एन एप्रोप्रिएट वेट, यानी कि एक साइड पर बर्ड्स, एनिमल वो सब दिया गया है और दूसरी साइड पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन दोनों में से मैच होता हो उसे मैच करना होगा, यानी कि कौन कितना वेट कैरी कर सकता है वो हमें लगे उसके एप्रोप्रिएट हमें आंसर मैच करना होगा। यहाँ पर स्पैरो को उन लोगों ने जो लीफ है उसके साथ मैच करके दिया हुआ है, यानी कि जो स्पैरो होती है वो लीफ जितना वेट कैरी कर सकती है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसे एरो दिया हुआ है। बाद में क्या है, बाद में है डोंकी। डोंकी जो एनिमल है वो वेट कैरी करने के लिए होता है, यानी कि डोंकी है वो बहुत सारा वेट कैरी कर सकता है। यानी कि हमारे पास अगर सीमेंट की बोरी होगी तो जो डोंकी होगा वो सीमेंट की बोरी को कैरी कर सकेगा। वो बॉल को तो कैरी कर सकेगा, शुगर को कैरी कर सकेगा, यहाँ पर जो मिर्च दिखाई दे रही है उसे भी कैरी कर सकेगा। लेकिन कौन कितना वेट कैरी कर सकता है वो एप्रोप्रिएटली हमें देखना होगा, यानी कि वो कितना ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है वो हमें देखना होगा और मैच करना होगा। यानी कि जो डोंकी है वो यहाँ पर जो सीमेंट की बोरी है उसको कैरी कर सकेगा, यानी कि उसे यहाँ पर हमें मैच करना होगा। बाद में है एलिफेंट। एलिफेंट एनिमल है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो बड़े बड़े वुड होते हैं, उसे बड़े बड़े स्टोन को भी वो कैरी कर सकता है। यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पर बड़े बड़े वुड यानी कि लकड़े दी गए हैं, तो जो एलिफेंट है वो लकड़े को इजीली कैरी कर सकता है, तो उसे उसके साथ मैच करना होगा। बाद में क्या है डॉग। अगर हमारे घर पे पेट डॉग होगा तो हमने देखा होगा कि जो डॉग है वो बॉल को इजीली कैरी कर सकता है, तो उसको कहाँ पर मैच करेंगे, यहाँ पर जो बॉल दिया गया है उसके साथ हम लोग मैच करेंगे। बाद में क्या है हमारा, बाद में है चींटी यानी कि आंट। आंट है वो जो शुगर का क्यूब है उसे एकदम इजीली कैरी कर सकती है, तो उसे हम लोग शुगर कैन के साथ, शुगर का जो क्यूब है उसके साथ मैच करेंगे। बाद में क्या है, बाद में है मैन। मैन है वो बैग, स्मॉल बैग, बहुत बड़ी बैग को कैरी नहीं कर सकता, वो बैग को कैरी कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर मैन को बैग के साथ कैरी किया हुआ है, यानी कि उसको बैग के साथ मैच करना होगा। और यहाँ पर लास्ट में क्या है, लास्ट में है पैरोट। तो वो मिर्ची होती है उसे इजीली कैरी कर सकता है, उसे उसके साथ मैच करना होगा। बाद में हमारी एक्सरसाइज नंबर 6, हाउ मच वेट कैन दे कैरी, यानी कि यहाँ पर एक फैमिली दी गई है, उनमें से कौन कितना वेट कैरी कर सकेगा वो हमें देखना होगा। मैच द सूटेबल इन एप्रोप्रिएट वेट, यानी कि हमें कौन कितना वेट कैरी कर सकेगा वो देखना होगा और उनके साथ मैच करना होगा। यहाँ पर पहले दिया गया है मदर, यानी कि पहले है मदर, बाद में है एक लड़का जो बड़ा दिखाई दे रहा है, बाद में यहाँ पर है फादर और यहाँ पर एक छोटी लड़की दिख रही है, यानी कि जो फादर होते हैं हमारे घर में वो सबसे ज़्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। बाद में कौन आएगा, मदर। फादर के बाद मदर जो वेट होती है वो कैरी कर सकती है। बाद में जो बड़ा लड़का है वो लड़का ज़्यादा वेट कैरी कर सकता है और जो छोटी लड़की है वो सबसे कम वेट होगा वो कैरी करेगी। तो जो मम्मी है वो यहाँ पर हमें
क्या कैरी करेगी? जो 2 kg शुगर है, यहाँ पर ऑप्शन में ऑब्जेक्ट्स में क्या है? 2 kg शुगर, यानी कि 2 किलो शुगर है, 5 किलो राइस है, 1 किलो घी है एंड 10 किलो व्हीट है। यानी कि जो मम्मी है वो 5 kg जो यहाँ पर राइस है वो कैरी कर सकेगी। तो मम्मी को 5 kg राइस के साथ मैच करना होगा। बाद में क्या है? ये लड़का है। ये जो लड़का है वो ये वाली जो लड़की है उससे बड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो लड़की है उससे बड़ा ही दिखाई दे रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि वो ये जो बड़ा लड़का है वो 2 kg शुगर को कैरी कर सकेगा। इसका मतलब हमने यहाँ पर उसे 2 kg शुगर के साथ मैच किया हुआ है। बाद में है फादर। फादर 10 kg व्हीट का वेट कैरी कर सकते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर मैच किया हुआ है। और ये जो सबसे छोटी लड़की है, ये लड़की जो 1 kg का घी का डब्बा होगा, घी का टीन होगा, उसे वो कैरी कर सकेगी। तो इसीलिए उसे घी का जो 1 kg का टीन है उसके साथ मैच किया गया है। तो ऐसे ही हमें जो भी पूछा जाए उनके हमें अकॉर्डिंगली जो आंसर आए वो आंसर देने होंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी 1 क्या है? टीचर विल मेक द स्टूडेंट टू डू द एक्टिविटी एज बिलो। यानी कि यहाँ नीचे हमें जो एक्टिविटी दी गई है वो एक्टिविटी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वो एक्टिविटी आप लोगों को अपने आप घर पर ऑब्जर्व करनी होगी और करनी होगी। उसके लिए क्या चाहिए? कलेक्ट द मटीरियल, यानी कि हमें क्या चाहिए? तो सॉल्ट, कॉटन, 2 क्लॉथ बैग, वाटर एंड अ बिग बाउल। यानी कि ये एक्टिविटी करने के लिए हमें चाहिए फर्स्ट तो सॉल्ट चाहिए, सेकंड जो कॉटन होता है वो चाहिए, बाद में चाहिए 2 क्लॉथ बैग्स चाहिए, बाद में क्या चाहिए? वाटर एंड बिग बाउल। क्या लिखा है? फिल 1 क्लॉथ बैग विथ द सेम सॉल्ट एंड द अदर क्लॉथ बैग विथ कॉटन। यानी कि हमने जो 2 क्लॉथ बैग ली थी उनमें से 1 क्लॉथ बैग में हमें सॉल्ट रखना होगा और जो सेकंड नंबर की क्लॉथ बैग थी उसमें हमें जो कॉटन होता है वो रखना होगा। टीचर विल आस्क द क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर आपको जितनी 2 कॉटन बैग ली है उनकी साइज़ सेम होनी चाहिए। आपको एक कॉटन बैग में जितना सॉल्ट आए, फुल हुए तब तक जितना सॉल्ट आए उतना भरना होगा, और जो कॉटन है यानी कि क्लॉथ बैग है उसमें भी आपको कॉटन जितना फुल भरना होगा कि जितना आए उतना भरना होगा। बाद में आपको ऑब्जर्व करना होगा कि उन दोनों बैग में से कौन सी बैग में ज़्यादा वेट है। तो आपको पता चलेगा कि जिस बैग में आप लोगों ने सॉल्ट रखा हुआ है उस बैग का वेट ज़्यादा होगा, और जो कॉटन वाली बैग होगी उसका वेट कम होगा। बाद में क्या करना होगा? नाउ डीप बोथ द बैग इन द बाउल फिल विथ वाटर। बाद में क्या करना होगा? जिन दोनों छोटी बैग में आपने कॉटन और सॉल्ट रखा था उन दोनों बैग को बड़े बाउल में जो वाटर रखा है उन बाउल में रखना होगा। आफ्टर सम टाइम टेक द बैग आउट फ्रॉम द वाटर। यानी कि आपको कुछ समय तक दोनों बैग को पानी में रखना होगा। थोड़ा टाइम पास हो, यानी कि थोड़ा टाइम यानी कि 5 मिनट के बाद आपको देखना होगा, क्या करना होगा कि बैग को बाहर निकलना होगा, वाटर में से बाहर निकालना होगा, और आपको ऑब्जर्व करना होगा कि दोनों बैग में से कौन सी बैग का वेट ज़्यादा है। विच बैग वे मोर नाउ, यानी कि दोनों बैग में से कौन सी बैग का वेट ज़्यादा है।
अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सॉल्ट वाली बैग का वेट पानी में फिर यानी कि पानी में रखने से पहले ज़्यादा था, उसका वेट अगर हम लोग उसे पानी में से बाहर निकालेंगे तो वो वेट कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो सॉल्ट है वो सॉल्ट वाटर में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी हमारी क्लॉथ बैग में सॉल्ट था वो सारा सॉल्ट पानी में चला गया, और जो दूसरी बैग थी जिसमें कॉटन था वो बैग में क्या होगा, जो कॉटन था वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो कॉटन होगा वो पानी से भर जाएगा। इसका मतलब है कॉटन वाली जो बैग है उसका वेट आपको ज़्यादा फील होगा। ये आपको घर पे अपने आप भी करके देखना होगा। तो सॉल्ट है वो क्या हुआ, सॉल्ट वाटर सॉल्यूबल हुआ, और जो कॉटन है वो वाटर एब्जॉर्बेंस हुआ, यानी कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। देन शी विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ हेवियर एंड लाइटर बाय आस्किंग why there is a difference in both the answer, and along with that explain the properties of salt and cotton। यानी कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही हमने पहले जो सॉल्ट की बैग थी उसे पानी में पोर किया, उसके पहले उसका वेट ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही हमने उसे पानी में रखा तो उसका वेट कम हो गया। यानी कि सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी है कि वो वाटर सॉल्यूबल है। यानी कि अगर हम लोग सॉल्ट को वाटर में रखें तो वो सॉल्ट है वो पानी में पिघल जाएगा, यानी कि सॉल्यूबल हो जाएगा। और जो कॉटन है, कॉटन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि कॉटन पानी में सॉल्यूबल नहीं होता है, लेकिन वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और उसका वेट बढ़ा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉटन बैग थी वो पहले हमने पानी में उसे रखा, उससे पहले लाइट वेट थी, लेकिन जैसे ही हमने उसे पानी में रखा तब उसका वेट ज़्यादा हो गया। अब हम देखते हैं एक स्टोरी ऑफ टू क्रो टू द स्टूडेंट। देयर वर अ टू क्रो नेम गोलू एंड बोलू। यानी कि गोलू एंड बोलू नाम के टू क्रो थे। गोलू वॉज कुनिंग बाय नेचर वेर एज बोलू वॉज इनोसेंट। यानी कि जो गोलू था वो नेचर से बहुत ही अड़िग यानी बहुत ही जबरा था, और बोलू था वो बहुत इनोसेंट था। दे हैड अ बीट ऑफ फ्लाइंग द हाइएस्ट कीपिंग अ क्लॉथ बैग इन देयर बेक्स। यानी कि उन दोनों में एक कंपटीशन लगी, यानी कि बैट लगाते ना कि तू जीता कि मैं जीता, तो वैसे ही गोलू और बोलू ने बैट लगाई। उन लोगों ने क्या किया, क्लॉथ बैग को अपनी बैग पर रखने की एक बैट लगाई, और बैट लगाई कि कौन सबसे ज़्यादा सबसे ऊंचाई पर फ्लाई कर सकता है। दे filled salt in one cloth bag and cotton in the other। तो उन दोनों ने क्या किया हमने आगे देखा वैसे ही, एक क्लॉथ बैग में सॉल्ट रखा और जो दूसरी क्लॉथ बैग थी उसमें कॉटन रखा। गोलू gave the cloth bag filled with salt to बोलू। गोलू कैसा था, बहुत ही जबरा था, तो उसने क्या किया, बोलू को कैसी बैग दी, जिस बैग में सॉल्ट रखा था वैसी बैग दी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सॉल्ट का वेट ज़्यादा होता है। एंड उसने क्या किया, उसने जो कॉटन वाली बैग थी उसने वो बैग अपने पास रख दी। दे स्टार्टेड टू फ्लाई एज पर द बेट। यानी कि उन दोनों ने जैसे ही बैट लगाई थी वैसे फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया। द वे ऑफ गोलूज बैग वॉज लेस एज इट वॉज
filled with cotton. गोलू का जो बैग था उसका वेट बहुत ही कम था। क्यों कम था? क्योंकि वो कॉटन से भरी हुई थी। So he flew higher with his bag, whereas a weight. So he flew higher with his bag. इसके लिए क्यों? गोलू की बैग में कम वेट था। इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ही ऊपर तक फ्लाई कर सकता था। और दूसरी तरफ क्या था? द वेट ऑफ गोलूज बैग वॉज मोर एज इट वॉज फिल्ड विथ सॉल्ट। आपको पता है कि सॉल्ट का वेट ज़्यादा होता है। कैसे? पहले अगर हम उसे पानी में नहीं पोर करें तो उसके पहले जो सॉल्ट का वेट है वो ज़्यादा होता है। और सॉल्ट की बैग बोलू ने उसके बैग पर रखी थी। इसका मतलब कि बोलू की बैग में ज़्यादा वेट था, इसीलिए वो बहुत ऊपर तक फ्लाई नहीं कर सकता था। Then they both continue to fly. Then it start raining. वो दोनों फ्लाई कर रहे थे। उस टाइम पर रेनिंग हुई, यानी कि बारिश हुई। गोलू's bag went heavier when it became wet in the rainwater as there was cotton inside. यानी कि जब बारिश हुई तब गोलू की बैग में क्या था? कॉटन था। और कॉटन वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या हुआ? गोलू की बैग थी वो बारिश के बाद हैवी हो गई। Whereas गोलू बैग went lighter when it became wet in a rain water as there was salt inside and it melt. यानी कि गोलू की बैग में सॉल्ट था, वो सॉल्ट बारिश की वजह से पानी में मेल्ट हो गया, यानी कि वाटर में सॉल्यूबल हो गया। इसके कारण जो गोलू की बैग थी उसका वेट कम हो गया और जो गोलू की बैग थी उसका वेट ज़्यादा हो गया। एज अ रिजल्ट गोलू वॉज एबल टू फ्लाई हायर देन गोलू। यानी कि हमने देखा कि जो वाटर था वो बारिश के बाद सॉल्यूबल हो गया, यानी कि मेल्ट हो गया। उसके कारण जो गोलू था वो बहुत ऊंचे तक उड़ने के लिए एबल था गोलू की जगह से। जब भी जो गोलू था उसकी बैग का वेट ज़्यादा हो गया। गोलू वॉन द बैट एट लास्ट। जो गोलू था वो लास्ट में बैट जीत गया। Then teacher will ask the following question to the student. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। What was the bet between both the crow? यानी कि दोनों क्रो के बीच में क्या बेट लगी थी? कौन सी बेट लगी थी? मैंने बताया वैसे ही कि कौन सबसे ज़्यादा हाई फ्लाई कर सकता है, यानी कि कौन सबसे ज़्यादा ऊंचे तक उड़ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? Why गोलू flew higher than बोलू at first? यानी कि गोलू पहले जब बारिश हुई उससे पहले क्यों सब ऊंचाई तक उड़ सकता था बोलू से ज़्यादा? क्यों? क्योंकि उसकी बैग में क्या था? कॉटन था। कॉटन कंपेरेटिवली क्या होता है? कॉटन का वेट लेस होता है, इसीलिए वो ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ सकता था। What happened after the rainfall? बारिश हुई उसके बाद क्या हुआ? बारिश हुई उसके बाद जो गोलू की बैग थी उसका वेट ज़्यादा हो गया और जो गोलू की बैग थी उसका वेट कम हो गया। Why does the bag of गोलू become lighter? गोलू की बैग का वेट क्यों लेस हो गया? क्यों लाइट हो गया? क्यों? क्योंकि उसकी बैग में क्या था? उसकी बैग में था सॉल्ट। सॉल्ट जब बारिश होती है या फिर पानी में सॉल्ट को रखे तो वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि वो सॉल्यूबल हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके बैग में जितना भी सॉल्ट था वो बारिश के पानी में चला गया। इसी कारण उसकी बैग का जो वेट था वो लाइट हो गया। Why does the bag of गोलू become heavier? गोलू की बैग का वेट क्यों ज़्यादा हो गया?
तो जैसे कि मैंने बताया कि गोलू की बैग में था कॉटन। कॉटन क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब बारिश हुई उसके बाद गोलू की बैग में पानी भर गया, उसके कारण उसका बैग हैवी हो गया। Who won the bet फाइनली? लास्ट में कौन जीता और कैसे जीता? तो लास्ट में गोलू जीता। कैसे जीता? कि रेन हुई, उसके कारण उसकी बैग में जो वेट था, सॉल्ट था, वो मेल्ट हो गया और उसके कारण उसकी बैग का वेट कम हो गया। सो वो वॉन हो गया, यानी कि जीत गया। बाद में क्या है? टीचर विल कॉल द स्टूडेंट one by one and give them different objects in both their hand and tell them to guess the weight of both the object and ask the question like which object is heavier, which object is lighter। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करना कहूँगी? तो आपको क्या करना होगा कि आपके घर पर जो भी दो चीज़ हो, जैसे कि आपके घर में है स्पून, एक छोटी वाली स्पून लो और एक बड़ी वाली स्पून लो। एक हैंड में छोटी वाली स्पून रखो और दूसरे हैंड में बड़ी वाली स्पून रखो और ऑब्जर्व करो कि उन दोनों स्पून में से किसका वेट ज़्यादा है। और दूसरा मैं क्या कहूँगी? आपके घर में स्केल होगी, तो आपको एक हैंड में प्लास्टिक की स्केल रखनी होगी और दूसरे हैंड में स्टील की स्केल रखनी होगी और ऑब्जर्व करना होगा कि उन दोनों स्केल में से किस स्केल का वेट ज़्यादा है और उसका आंसर आपको सोचना होगा और लिखना होगा। टीचर विल टेल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ वेइंग मशीन टू द स्टूडेंट एज शोन बिलो। यानी कि हमें यहाँ पर कुछ वेइंग मशीन दिए गए हैं। आपने इनमें से कुछ वेइंग मशीन को देखा होगा। ऐसे जो वेइंग मशीन है वो लैब में यूज़ होते हैं। ये जो वेइंग मशीन है वो डेयरी में यूज़ होता है। ये वाला जो वेइंग मशीन है ये आपने जो पस्ती बंगार वाला है उनके पास देखा होगा। और अगर आपके घर पुराना वेइंग मशीन होगा तो आपने ऐसा वेइंग मशीन देखा होगा। ये जो वेइंग मशीन है कैसा है? हम लोग हमारा वेट जिसमें कैलिब्रेट करते हैं वो वाला है। ये वाला वेइंग मशीन लेबोरेटरी में यूज़ होता है। ये वाला डेयरी प्रोडक्ट्स की यानी कि मिल्क और जो कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। ये वाला वेइंग मशीन सुनार लोग होते हैं उनके पास होता है। ये वाला बैलेंस मशीन भी कहीं जगह पर आपने देखा होगा। और ऐसे वेइंग मशीन आपने जब छोटे होगे तब आपको इसके नीचे डोरी लगाकर आपको बिठाकर यहाँ पर वेट किया होगा। ऐसे वेइंग मशीन आपने कहीं पर देखे होंगे। तो हमारी आसपास बहुत ही डिफरेंट टाइप के वेइंग मशीन होते हैं। टीचर विल आस्क द डेली लाइफ क्वेश्चन टू अप्रोक्सीमेट वेट टू द स्टूडेंट सच एज। मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उनके आंसर आपको देने होंगे। हाउ मच टोमेटो डू योर मदर बाय एट अ टाइम। यानी कि आपकी जो मॉम है वो एक टाइम पर कितने टोमेटो बाय करती है, यानी कि कितने वेट के टोमेटो बाय करती है। तो आपने सुना होगा कि 250 ग्राम लिया, 500 ग्राम लिया। वैसे ही आपकी मम्मी कितने बाय करती है वो आपको लिखना होगा। हाउ मच राइस डू योर मदर बाय एट अ टाइम। यानी कि आपकी मॉम एक टाइम पर कितने राइस बाय करती है वो आंसर आपको मॉम को पूछकर लिखना होगा और पता हो तो वैसे ही लिखना होगा। तो वो होगा आंसर अप्रॉक्सीमेटली किलोग्राम में। थर्ड क्या है? हाउ मच ऑयल डू योर फादर बाय एट अ टाइम। आपके फादर एक टाइम में कितना ऑयल बाय करते हैं वो लिखना होगा। हाउ मच व्हीट
डू योर फादर बाय एट अ टाइम? आपके घर में जो गेहूँ आते हैं वो एक टाइम में कितने आपके पापा लाते हैं वो लिखना होगा। टीचर विल हैव द स्टूडेंट टू मेक अ बैलेंस यूजिंग द वुडन स्टिक, थ्रेड and thick paper plates or plastic plate and tell them to weigh different objects। आपको अगर वेइंग मशीन बनानी हो तो क्या करना होगा? आपके घर में अगर एक वुडन स्टिक हो, यानी कि आपके पास अगर लकड़ी की पट्टी हो तो वो लेनी होगी। बाद में क्या लेना होगा? थ्रेड लेना होगा और 2 थिक पेपर की प्लेट्स लेनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा? एक बड़ी सी वुडन स्टिक है, उनकी दो जो साइड है उन साइड में आपको थ्रेड लगाने होंगे और थ्रेड की नीचे की साइड में आपको प्लेट लगानी होगी। वैसे ही दूसरी ओर आपको थ्रेड लगाने होंगे और नीचे प्लेट लगानी होगी और आपको ऊपर की ओर एक हुक जैसा कुछ लगाना होगा, जैसे जिसके हेल्प से आप लोग उसे ऐसे ऊंचा कर सके और दोनों तरफ बैलेंस रख सके। बाद में क्या करना होगा? दोनों प्लेट्स में आपको डिफरेंट थिंग्स रखनी होगी और आपको वे करना होगा कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो वो मैंने बताया वो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। लेकिन हमारे पास स्टिक होगी तो वो स्टिक ऐसे स्ट्रेट होगी। बाद में थ्रेड लेने होंगे, 3 थ्रेड लेने होंगे और प्लेट में 3 होल करके उसे 3 सेम साइज के थ्रेड लेने होंगे और ऐसे उसे नॉट करके प्लेट के नीचे प्लेट को लगाना होगा, ऐसे करना होगा। और ये हुआ वन साइड पर और यहाँ पर दूसरी साइड पर भी वैसा ही करना होगा। इन लोगों ने यहाँ पर हमें सपोर्ट दिया है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होगा? यहाँ पर ऊपर की साइड पर एक हुक या फिर डोरी लगाकर हमें इसे ऐसे करके होल्ड कर सके वैसा बनाना होगा और हमें डिफरेंट थिंग्स को रख के हमें बैलेंस करना होगा। अब क्या करना होगा आपको? होमवर्क, गिव द सीरियल नंबर 1 to 5 from the lightest to the heavier for the objects given below। यानी कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनको 1 to 5 नंबर दे के हमें कौन सा जो जिसका वेट सबसे कम हो उसे नंबर 1 देना होगा और जिसका वेट सबसे ज़्यादा हो उसको नंबर 5 देना होगा और ये हमारा होमवर्क कंप्लीट करना होगा। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।